हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंस की पाठशाला। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पुट कॉल रेशो और इसका यूज़ कैसे होता है टू अंडरस्टैंड दी मार्केट। सो बेसिकली पुट कॉल रेशो हम लोग यूज़ करते हैं मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए, मार्केट बेयरिश है या बुलिश, राइट, तेजी है या मंदी। सो जैसे आप मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ जैसे कि आप जानते होंगे व्हाट इज़ पुट ऑप्शन। स्टिल मैंने यहाँ पे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए सिंपल डेफिनेशन लिख के रखा है। An option to sell asset at an agreed price on or before a particular date is called as put option। और इसके ठीक विपरीत अगर कोई एसेट बाय करते हैं तो वो होता है कॉल ऑप्शन, राइट। और पुट कॉल रेशो का बेसिक बेसिक यूज, जो सबसे बेसिक यूज है, वो हम लोग करते हैं मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए कि मार्केट में तेजी हो रही है या मंदी हो रही है। इसका एक फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला है पुट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय दी कॉल वॉल्यूम। सो ये हम लोग डेटा कहाँ से लेके आएंगे? इसके लिए हमें जाना होता है NSE। आप गूगल कीजिए www.nse.com। आपको जो बेसिक स्क्रीन दिखाई देगा उसमें एक ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन चेन का। आप इस ऑप्शन चेन पे क्लिक कीजिए। मैं थोड़ा सा विजिबिलिटी ठीक कर लेता हूँ, जूम कर लेता हूँ, राइट। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन चेन हमारा इक्विटी डेरिवेटिव्स का ओपन हो गया है। हम लोग पीसीआर बेसिकली कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स के लिए टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड। बट अगर आप किसी स्टॉक का, पर्टिकुलर स्टॉक का भी पीसीआर समझना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, राइट। अभी आप देखिए यहाँ पे हमने जो सिलेक्शन किया है वो बेसिक सिलेक्शन है निफ्टी इंडेक्स का। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का भी कर सकते हैं, मिड कैप का भी कर सकते हैं। और अगर कोई पर्टिकुलर, जैसे मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक का देखना है तो आप यहाँ से उस स्टॉक का स्क्रिप्ट सिलेक्ट करके कैलकुलेट कर सकते हैं। ये एक्सपायरी जो होती है एफएनओ में, वो होती है वीकली बेसिस पे, हर थर्सडे को एक्सपायरी होती है जनरली। बट हम लोग जो समझेंगे वो समझेंगे मंथ एंड एक्सपायरी वाला। जैसे कि इस मंथ का, फॉर द मंथ ऑफ जून 2022, लास्ट थर्सडे इज ऑन 30th जून। तो हम लोग यहाँ पे एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करेंगे 30th जून, बिकॉज यहाँ पे पार्टिसिपेशन जनरली मंथ एंड जो एक्सपायरी होती है उसमें पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा होता है फॉर FIIs, DIIs और इवन रिटेलर्स का भी, राइट। यहाँ पे हमको अंडरलाइंग इंडेक्स मिल रहा है, उसका जो स्पॉट वैल्यू है वो दिख रहा है हमें 15,699 पे, जो कि फ्राइडे की क्लोजिंग है, राइट। अभी इस ऑप्शन चेन में थोड़ा हमें जूम आउट करना होगा। तो अभी इस ऑप्शन चेन में दो पार्ट्स हैं। बेसिकली एक पार्ट है कॉल्स का और एक पार्ट है पुट्स का। आप एक बेसिक चीज हमेशा ध्यान में रखिए, जो भी यहाँ पे OI, ओपन इंटरेस्ट, दिखता है फॉर कॉल्स एंड पुट्स, ये बेसिक वॉल्यूम होता है कॉन्ट्रैक्ट्स का जो कि आउटस्टैंडिंग है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। अगर लाइव मार्केट है तो उस टाइम का जो आपको वॉल्यूम मिलेगा उस उस समय का ये ओपन इंटरेस्ट रहेगा। और अगर मार्केट पोस्ट मार्केट आवर्स है तो उस दिन के क्लोजिंग का आपको मिल जाएगा, करेक्ट। तो हम लोग और एक और चीज़, बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है, ये जो ओपन इंटरेस्ट रहता है वो हमेशा आपको समझना है कि ये राइटर्स का वॉल्यूम है। से फॉर एग्जांपल हम लोग जब बोलते हैं कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे, तो ये रहेगा कॉल राइटर वॉल्यूम। और जब हम बोलेंगे यहाँ पे पुट ओपन इंटरेस्ट, तो ये हमेशा रहेगा पुट का राइटर वॉल्यूम। बेसिकली जो सेल वॉल्यूम है, जो इन्होंने ऑप्शन सेल किए हैं, उनका वॉल्यूम रहेगा जो आउटस्टैंडिंग है या जो ओपन है, राइट। सो यहाँ पे हमारे फॉर्मूला के लिए हम लोग को डेटा मिलेगा। यहाँ पे आपको बीच में दिख रहा होगा कि काफ़ी सारा स्ट्राइक प्राइस है। ये स्ट्राइक प्राइस देखेंगे आप और नीचे जाते जाएंगे और नीचे जाएंगे तो आपको टोटल यहाँ पे टोटल कॉल्स का जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे मिलेगा और जो पुट्स का है वो यहाँ पे मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, हमारे वर्किंग के लिए इन दोनों नंबर्स को कॉपी करके एक्सेल में लेके जाते हैं। 15,70,240 ये रहा हमारा
पुट का वॉल्यूम जो मैं यहाँ पे कॉपी करने वाला हूँ, राइट, और 15,71,083, ये हमारा रहा कॉल का ओपन इंटरेस्ट। सॉरी, यस। तो हमें अभी हमारा पीसीआर कैसे कैलकुलेट होगा? पुट डिवाइडेड बाय कॉल। सो हमारा एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे, अगर आप इस वॉल्यूम पे हमारा पीसीआर बन रहा है 1 का। अब ये जो वैल्यू है पीसीआर की, ये हमें क्या समझाने की कोशिश कर रही है, आइए हम वो भी समझते हैं। सो जो हमने जो फॉर्मूला यूज किया है वो किया है पुट डिवाइडेड बाय कॉल। तो हमें जब पता है जो पुट राइटर्स होते हैं, राइट, अगर पुट राइटर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है तो मार्केट सेंटिमेंट हमेशा बुलिश रहेगा, राइट, और इसके ठीक अपोजिट अगर कॉल राइटर्स का वॉल्यूम ज़्यादा है तो वो मार्केट सेंटिमेंट हमेशा बियरिश रहेगा। तो और इसे थोड़ा समझने के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक नंबर्स का रेंज बनाया है ताकि हम इसको समझ सकें। सो हमारा अगर पीसीआर का रेंज है 0.8 से लेके 1 तक, तो इसका मतलब हुआ मार्केट स्लाइटली बियरिश है और थोड़ा नीचे जा सकता है, और हम खरीदने के लिए थोड़ा इंतजार करें या यहाँ पे मार्केट को बेच सकते हैं, राइट। सेम अगर मार्क पीसीआर हमें बोलता है कि पीसीआर 1 से लेके 1.2 की रेंज में है, तो ये स्लाइटली थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड में जाएगा या पॉजिटिव ट्रेंड में जाएगा, तेजी हो सकती है, राइट। अगर मार्केट मान लीजिए 0.8 से नीचे 0.6 या 0.65 तक है, तो हम लोग उसे समझते हैं कि मार्केट ओवरसोल्ड है, कभी भी यहाँ से मार्केट ज़्यादा नीचे नहीं गिर सकता। अगेन ये हमारा सिर्फ परसेप्शन है, ये ट्रेंड हमको सिर्फ समझाता है, ना कि ये एग्जैक्टली वैसे ही रिएक्ट करेगा, राइट। बट ये मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए हम इस नंबर्स को ऐसे समझेंगे, ठीक है। और ठीक उसके अपोजिट अगर मार्केट 1.6 1.7 की रेंज में चले जाता है तो हम लोग समझेंगे कि मार्केट ओवर बॉट है और मार्केट को कभी भी करेक्शन आ सकती है, करेक्ट। तो पीसीआर बेसिकली हमें हेल्प करता है मार्केट का ट्रेंड समझने के लिए। सो अभी हम लोग इस डेटाबेस पे हम लोग क्या समझेंगे कि मार्केट न्यूट्रल है और मार्केट किसी साइड पे भी जा सकता है अभी, क्योंकि हमारा पीसीआर दिखा रहा है 1। अब पीसीआर हमने जब कैलकुलेट किया, हमने किया है पूरा का पूरा वॉल्यूम लिया है जो कि हर स्ट्राइक प्राइस का है, राइट फ्रॉम दी। देखिए अगर आप इसका रेंज स्टार्ट जो हो रहा है ऑप्शन चेन्स का, ये पीसीआर की सॉरी निफ्टी इंडेक्स की जो स्ट्राइक प्राइस है वो स्टार्ट कर रहा है 8,300 से लेके 23,000 तक, राइट। हमें पता है मार्केट इस रेंज में नहीं जाएगा, तो बहुत सारे लोग या जो एग्रेसिव ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, जैसे हमारा अभी करंट स्ट्राइक प्राइस है, करंट स्पॉट प्राइस है वो है हमारा 15,699 के आसपास। तो लोग जनरली पीसीआर यूज करने के लिए इससे 1000 नीचे या 1000 पॉइंट ऊपर का वॉल्यूम लेते हैं दोनों साइड का, और पीसीआर कैलकुलेट करके उसका ट्रेंड समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो ये आज के लिए था हमारा पीसीआर के ऊपर अंडरस्टैंडिंग और उसे कैसे यूज किया जाता है। हम कुछ नई कॉन्सेप्ट के साथ में अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू वेरी मच। आप मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए और इसे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।